नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ए नंबर एज प्राइम और कंपोजिट। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि आपके पास ये जो नंबर गिवन है वो कंपोजिट है या प्राइम है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, इसने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन दैट द गिवन नंबर। उन सभी प्राइम नंबर्स की आपको एक लिस्ट बनानी है जिनका स्क्वायर उस गिवन नंबर से क्या हो, लेस हो। ठीक, उसके बाद इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर्स इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब यदि ये जो गिवन नंबर है वो इनमें से किसी भी प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है तो कंपोजिट हो जाएगा, और अगर इनमें से गिवन नंबर है वो इन प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास प्राइम नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये टेस्ट करना है आपको कि 57 है वो प्राइम है या नहीं है। तो क्या करेंगे, उन सभी प्राइम नंबर्स की हम लिस्ट बनाएंगे जिनका स्क्वायर इससे 57 से कम हो। उन नंबर्स लिखेंगे तो देखो, सबसे पहला प्राइम नंबर अगर बात करें 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 से ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 का स्क्वायर होगा 9 से भी ये बड़ा है। फिर उसके बाद 5 का हो जाएगा स्क्वायर 25 से भी बड़ा है। उसके बाद आता 7 प्राइम नंबर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 से भी ये बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे हम 8 के स्क्वायर से ये क्या है, छोटा है ये नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो 8 से जो छोटे प्राइम नंबर हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, 2, 3, 5 एंड 7। 8 से जो छोटे प्राइम नंबर हैं वो यही हैं। अब अगर ये 57 2, 3, 5 और 7 में से अगर किसी से डिविजिबल है तो ये कंपोजिट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्राइम। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट ना 0 है ना ही 2 का कोई मल्टीपल है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। देखो आप 3 से करोगे क्योंकि इन दोनों नंबर्स का सम क्या आ रहा है, 12 है। 5 और 7 जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। अब 5 और 7 दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 12। अब 12 3 से डिवाइड होता है, 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 1 से और खुद से तो पहले ही डिविजिबल था, 3 से भी हो गया। इट मीन्स क्या है, ये कंपोजिट है, प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह से 41 है तो आप स्टार्ट करोगे 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का होगा 36 से तो बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 7 का स्क्वायर हो गया 49 से ये क्या है, छोटा। तो 7 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से आपके पास, 2, 3 और 5। 7 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3 और 5 है। अब हमें दिख रहा है कि 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 से देखिए दोनों का सम 5 और 1 कितना, 4 और 1 कितना होगा, 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है ना, 5 की टेबल में आता है। तो ये नंबर 41 क्या हो गया, हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को चेक करेंगे कि एक प्राइम है या कंपोजिट है। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस 18 एज द सम ऑफ द 2 ओड प्राइम नंबर। आपको 18 को इस तरह से लिखना है, कैसे, सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर। वो ओड भी होना चाहिए वो नंबर, प्राइम भी होना चाहिए, और जब उन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास आना चाहिए 18। तो 18 को इस तरह से लिखना है, 2 ओड प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म। तो 5 और 13 दोनों ओड भी हैं और दोनों क्या हैं, प्राइम भी हैं, और दोनों को ऐड करते हैं तो इनका सम कितना आता है, 80। इसी तरह से 7 और 11 इन दोनों ओड है, प्राइम है, दोनों को ऐड करेंगे तो 18। तो 18 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट करें कि 21 को एक्सप्रेस करो 3 ओड प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। 3 ओड प्राइम नंबर के सम के रूप में 21 को आप एक्सप्रेस कीजिए। तो 3, 5 और 13 या 3, 7 और 11 इस तरह ये हम करके देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं उनका सम है 21 आ रहा है और वो ओड भी है और प्राइम भी है। उसके बाद है 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जो लेस देन है 20 से, whose sum is divisible by 5।
5 पेयर लिखिए प्राइम नंबर्स के। वो प्राइम नंबर्स क्या है, 20 से छोटे होने चाहिए, और उनका जब ऐड करो उन नंबर्स को तो वो सम किससे, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 20 से देखो छोटे प्राइम नंबर्स है वो कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको आप ऐड करके देखिए, इस तरह से ऐड करो कि उनका जब सम करो तो वो क्या हो, 5 से डिविजिबल। अब देखो 2 और 3 को ऐड करा तो 5 आएगा, 5 से डिविजिबल है। 2 और 5 को करोगे तो 7 आएगा, इसको करोगे तो 9 आएगा, ये 13 आएगा। अब 2 को 13 में ऐड करोगे तो 15 आएगा, जो कि 5 से डिविजिबल है। अब 2 को इसमें करोगे और इसमें करोगे तो क्या है, नहीं आएगा। अब 3 को 7 में ऐड करा तो 10, उसी तरह से 3 को जब आप 17 में ऐड करोगे तो भी 20 आएगा। तो इसी तरह से आप इनको ऐड करके देख लेंगे कि जो कौन सा जो सम है वो 5 से डिविजिबल है, वो ही पेयर आप बना दे दोगे। जैसे अब 2 और 3 का पेयर बन गया, एक 2 और 13 का बन गया, 3 और 7 का, 3 17 का, 7 13 का, 11 19 का, और ये 13 और 17 का। इनमें से कोई भी 5 पेयर है आप वो लिख सकते हैं। तो इसी के बेस पे है वो एक्सरसाइज है।